परमात्मा की राय और डायरेक्शन में ही आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है। इसलिए कदम कदम राय पर चलने की, पूरा पूरा बलिहार जाने की, आज्ञाकारी होकर चलने की, अपनी चलन को रॉयल रखने की, ईमानदार सपूत बच्चा बनने की, सच्चित आनंद ज्ञान के सागर पतित पावन परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। भव का दिखाना, दिखावा करना, शोर करना, जबरदस्ती अपनी तरफ आकर्षित करना रावण रूपी माया की पसंद है। साधारणता, गुप्त रहना, साइलेंस परमात्मा की पसंद है। इसलिए वे साधारण तन में आते हैं, साधारण सी कुटिया में आते हैं और महावाक्य लिखवाते हैं। क्लास में भी जब आते हैं तो शुरू में तो साधारण सा कमरा था, जहां आकर सबसे मिलते भी थे ब्रह्मा द्वारा और पढ़ाते भी थे। सत्य परमात्मा सच्ची भावनाओं को देखते हैं, बाकी रंग रूप नाम मान शान को देखते ही नहीं है। देह भान और देह अभिमान से तो उन्हें बदबू आती है, इसलिए उन्हें वैसे बच्चे चाहिए ही नहीं। विश्व कल्याण का कार्य भावना वाले बच्चे ही कर सकते हैं। संगम युग में साधारण बनना भी भाग्य की निशानी है, क्योंकि साधारण होने के कारण उनका ध्यान दैहिक दुनिया और दैहिक साधनों की तरफ आकर्षित नहीं होता है। उनके प्रति भाग्य विधाता परमात्मा से सहज ही, उनकी प्रीत भाग्य विधाता परमात्मा से सहज ही हो जाती है और वे उन्हें अपना बना लेते हैं और श्रेष्ठ भाग्य पर अपना अधिकार समझते हैं। परमात्मा का बनना, उनकी श्रीमत पर चलना अर्थात पद्मा पदम भाग्यवान बनने का वरदान प्राप्त कर लेना। दुनिया के सामने साधारण आत्माएं लगती हैं, परंतु परमात्मा के साथ पाठ बजाना और 2500 वर्षों का श्रेष्ठ भाग्य बनाना, इसका आनंद साधारण आत्माएं ही अनुभव कर पाती हैं। वे ही गोप गोपियां बनती हैं और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती हैं। जो भाग्य विधाता परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं, वे ही भाग्यवान बनते हैं। अंत में साधारण आत्माएं ही फरिश्ते के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं। फिर देह अभिमान में रहने वाली आत्माएं भी उन्हें देख वाह वाह करती हैं। संगम युग में असंभव को संभव करने आए हैं परमात्मा, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सेवाओं में दिल बड़ा रखो। करावनहार तो परमात्मा है, इसलिए देखने में भले मुश्किल लगे, लेकिन हम सब में उमंग उत्साह हो, दिल बड़ा हो, तो परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि सब सहज और संभव हो जाएगा। मीठे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे कहकर संबोधित करते हैं परमात्मा, क्योंकि परमात्मा सदैव ओरिजिनल स्वरूप को देखते हैं और हम आत्माओं को भी शिक्षा देते हैं कि सभी में ओरिजिनल विशेषताएं ही देखो, अभी का वर्तमान स्वरूप न देखो, क्योंकि अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं अच्छा बनने का। वैसे भी टाइटल जो परमात्मा देते हैं वो वैसा बनने का इशारा भी देते हैं। परमात्मा के साथ रहना अर्थात निराकारी स्थिति में रहना, उनकी श्रीमत पर चलना, जो ऐसा करते हैं वे अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। परमात्मा का बनकर हमें कभी रोना नहीं है। परमात्मा इस समय हर संबंध से हाजिर है और हर संबंध का सुख और साथ देने को तैयार है, तो रोना बिल्कुल नहीं है। आदि रतन चंद्रमणि दादी कहते हैं कि परमात्मा का बनकर उनका साथ मिलते हुए जिसने रोया उसने दुख बांटा अर्थात पाप किया। परमात्मा कहते हैं कि मेरे बच्चों को दुख का एक आंसू भी आया तो बहुत पाप किया। प्रभु के प्रेम में आंसू आए, लेकिन दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। अगर आए तो फिर हम में क्या बदलाव आया। देहधारियों की याद में रोएंगे तो मन कभी भी शक्तिशाली नहीं होगा, क्योंकि दैहिक लगाव कमजोर करने वाला है। जब किसी भी हाल में कोई भी बात में नहीं रोएंगे, तभी तो प्रभाव निकलेगा कि हम सर्वशक्तिमान परमात्मा के बच्चे हैं और उनका ज्ञान प्राप्त कर हम सशक्त बने हैं। ईश्वर की संतान बनते हैं संगम युग में, तो उनसे प्रीत रखने वाले गोप गोपियां कहलाते हैं। यादगार में दिखाते हैं कि कृष्ण के साथ गोप गोपियां होते हैं। वास्तव में संगम युग में निराकार परमात्मा आते हैं, तो उन पर फिदा होने वाली आत्माएं गोप गोपियां कहलाती हैं। अभी चढ़ती कला में जाते हैं, जितनी प्रीत उतनी उन्नति, उतना अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है।
संगम युग में सुख की अनुभूतियां हैं और इसी सुख का गायन होता है शास्त्रों में, जिसका स्पष्टीकरण परमात्मा अभी कर रहे हैं। परमात्मा के संग किए हुए हर कर्तव्य का भक्ति मार्ग में गायन होता है, बस समझ नहीं होती है कि उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। परमात्मा कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, संगम युग में कब आते हैं, कैसे आते हैं, परमात्मा स्वयं ही हर राज बताते हैं। अंतिम समय में, प्रत्यक्षता के समय में जो देखते सुनते हैं और जो याद रह जाता है उसी प्रमाण यादगार बनाते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं, क्योंकि जब तक यादगार बनाते हैं तब तक 2500 वर्ष से ज्यादा हो चुके होते हैं सत्य सुने हुए। सत्य सुनने के बाद विनाश भी हो जाता है, इसलिए आधी बातें तो भूल ही जाते हैं। जितना याद रहता है उतना बनाते हैं और भक्ति का पाठ चलता है, जिसमें कुछ भी हो सत सत कहकर मानने की प्रथा है। भक्ति और पूजा भी सब मनोकामना पूरी करवाने के लिए करते हैं, इसलिए सत्य को जानने की किसी को कोई चाह नहीं होती है। अभी समय है जानने का, इसलिए परमात्मा सेवा करनी सिखा रहे हैं कि युक्ति से मंदिरों में जाकर वहां के पुजारियों से या भक्तों से पूछो कि किसकी जयंती है या फिर रात्रि क्यों कहते हैं। देवताओं के चित्र दिखाकर पूछो कि ये कौन है, इनका राज्य कब था, परमात्मा के साथ क्या संबंध है। जैसे हम आत्माओं का परमात्मा ने ध्यान खिंचवाया है, ऐसे ही औरों की बुद्धि पर भी दस्तक देनी है, क्योंकि बुद्धि का ताला माया ने बंद कर रखा है। परमात्मा के बने हैं तो विश्व कल्याण के कार्य में मददगार बनने के निमित्त हैं। तो जैसे परमात्मा हम आत्माओं को परिचित करा रहे हैं, ऐसे हमें औरों को कराना है। किसी भी विधि से अब सभी का ध्यान परमात्मा की तरफ खिंचवाना है, क्योंकि समय है परमात्मा को जानकर, उन्हें याद कर विक्रम विनाश करने का और फिर उनसे सुख का वर्षा लेने का। दुखधाम में भले कितनी भी इन्वेंशन क्यों ना हो रही हो, परंतु परमात्मा ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि सबसे दुख की प्राप्ति होनी है। दिन पर दिन दुख की कलाएं बढ़ती जानी है, क्योंकि उतरती कला है। कर्म उल्टे किए हैं, इसलिए मनुष्यों को दुख देखनी ही है। यही विधि है कर्मों का हिसाब देने की। पतित है इसलिए दुख है, इसलिए त्राही त्राही है। पवित्र होते हैं तो कोई दुख नहीं होता। धीरे धीरे देह भान से देह अभिमान से विकार बढ़ते हैं। धीरे धीरे द्वापर युग से बढ़ते हैं, इसलिए दुखों की भी कला होती है। कलयुग में तमो प्रधान बन जाते हैं, क्योंकि सभी विकारों से पैदा होते हैं। द्वापर युग में धर्म स्थापकों ने, सन्यासियों ने थोड़े समय के लिए पवित्र रहकर थामा, परंतु जब सभी पुनर्जन्म में आते आते विकारों से पैदा होते हैं तो सब तमो प्रधान बन जाते हैं। विकारों से जन्म होने को इतना नेचुरल विधि समझते हैं कि जब परमात्मा कहते हैं कि पवित्र रहो, तो सबसे पहले यही प्रश्न पूछते हैं कि फिर बच्चे कैसे होंगे, वृद्धि कैसे होगी। परमात्मा को यथार्थ नहीं पहचानते हैं, इसलिए प्रश्न करते हैं, वरना तो सुप्रीम अथॉरिटी परमात्मा से इस तरह के प्रश्न पूछ नहीं सकते हैं। जो आत्माएं ऐसे प्रश्न पूछते हैं उनके लिए परमात्मा कहते हैं कि पहले बाप को जानो, फिर वर्षा तो लो। सृष्टि पर लाखों मरते हैं, फिर भी आबादी बढ़ती जा रही है, जो ये स्पष्ट करती है कि आत्माएं अविनाशी हैं और पुनर्जन्म यहाँ ही ले रही हैं। शरीर मरते हैं, परंतु आत्माएं तो दूसरा शरीर लेती हैं। इसके अतिरिक्त परम धाम में भी और आत्माएं रही हुई हैं जो आती रहती हैं, इसकी भीड़ बढ़ती जा रही है। परमात्मा तो फरमान करते हैं कि ऐसी विकारों की वृद्धि को अब समाप्त करो। करोड़ों भगवान के बच्चे ऐसे हैं जो उनके फरमान पर चलकर पवित्र रहते हैं और आबादी की वृद्धि में अपना सहयोग नहीं दे रहे हैं। हम सब परमात्मा के महावाक्य सुन रहे हैं, इसलिए अपनी मनमत डालकर कोई भी किसी भी तरह का संशय नहीं करना है, बल्कि मनमना भव और मध्याजी भव के मंत्र को स्मृति में रखकर परमात्मा को याद करना है और उनसे वर्षा जरूर लेना है। जैसे जैसे ज्ञान समझ में आता जाएगा, वैसे वैसे प्रश्न समाप्त होते जाएंगे। परमात्मा ऑफर करते हैं कि सिर्फ मुक्ति चाहिए तो मुझे याद करो, और अगर राजाई चाहिए तो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर
बरसा लो। चैतन्य डिब्बी अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा, चैतन्य हीरा अर्थात परमात्मा जो आधार लेते हैं चैतन्य डिब्बी का हम आत्माओं से बात करने के लिए, ड्रामा का सत्य बताने के लिए और फिर से हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए। द्वापर युग के ब्राह्मणों में फिर भी ताकत थी, इसलिए कोई शरीर छोड़ता था और उनके नाम का ब्राह्मणों को खिलाते थे तो ब्राह्मण बातचीत कर लेते थे उन आत्माओं से जो शरीर छोड़ते थे। परंतु आजकल वो ताकत नहीं है और न खिलाने वाले इतनी रुचि से खिलाते हैं जैसे शुरू में खिलाते थे। आत्माएं वासना लेती हैं। परमात्मा निराकार है, अभोक्ता है, किसी से न कुछ लेते हैं न खाते हैं। हम दिल से भोग लगाते हैं तो हमारी भावनाएं उन तक पहुंचती हैं और परमात्म शक्तियों से भोजन शुद्ध हो जाता है। हाँ, कईयों को प्रश्न जरूर उठता है कि जब अव्यक्त बाप दादा की मुरली संपन्न होने पर भोग लगाते हैं तो वो कौन खाता है। जब तक निराकार परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मा के साथ रहते हैं तब तक मुरली चलती है और तब तक स्टेज पर कोई और नहीं जाता। लेकिन जब मुरली संपन्न होने के बाद दादियां जाती हैं भोग ऑफर करने के लिए तो निराकार परमात्मा चले जाते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा आदि देव आत्मा भोग स्वीकार कर सकते हैं, इसलिए ब्रह्मा आदि देव प्यार से ऑफर किए हुए भोग को स्वीकार करते हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप में। परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, इसलिए किसी से कोई स्थूल चीजों का लेन देन कर कोई हिसाब किताब नहीं बनाते हैं। किसी भी तरह के बंधन में नहीं बनते हैं। परमात्मा अपने से योग लगाने को भी इसलिए कहते हैं ताकि हम आत्माओं के पाप कर्म भस्म हो। परमात्मा सृष्टि पर आकर भी गुप्त रहते हैं, इसलिए कोटों में कोई ही उन्हें यथार्थ जान पाते हैं। जो पहचान जाते हैं वे उनसे भरपूर मिलन मनाते हैं। निश्चय की परीक्षा होती है, इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति आए हमें ये याद रखना है कि ये सिर्फ हमारे निश्चय की परीक्षा है और हमें इसमें बिना विचलित हुए पास होना है। जब ऐसी अचल अडोल अवस्था होगी तो थोड़ी ही देर में सब ठीक हो जाएगा। प्रजापिता ब्रह्मा जब साकार दुनिया में पाठ बजा रहे थे तो बहुत सारी परीक्षाएं आई थी, परंतु उनका परमात्मा में निश्चय आखिरी समय तक डगमग नहीं होता था। किसी भी परीक्षा में हमें घबराना नहीं है, हार नहीं खानी है। परमात्मा की आज्ञा का पालन करने वाला सपूत बच्चा बनना है। माया नाक से पकड़ती है, अर्थात अहंकार पर वार करती है। जिन्होंने अहंकार को जीता नहीं होता है वे हार खा लेते हैं और फिर रोते हैं। बाप पर कुर्बान जाने वाले, बलिहार जाने वाले और अंदर से ये बात याद रखने वाले सदा खुश रहते हैं। भक्ति मार्ग में इंद्र देवता की भी कहानी बनाई हुई है। कहते हैं कि वर्षा करते हैं, वास्तव में इंद्र परमात्मा को कहते हैं और परमात्मा ज्ञान की वर्षा करते हैं। तीनों कालों का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। पवित्र रहने की दृढ़ प्रतिज्ञा करवाते हैं और इंद्र सभा में उन्हीं को आने का फरमान करते हैं जो इस प्रतिज्ञा पर पूरा चलते हैं। विकारी मनुष्य आ नहीं सकते हैं, जो आते हैं वे श्रापित हो जाते हैं। ज्ञान परियां अर्थात जो सेंटर संभालने के निमित्त हैं, जहां विकारी आत्माएं निर्विकारी बनने आती हैं, परंतु सेंटर से मधुबन की इंद्र सभा में जहां परमात्मा आते हैं वहां के लिए फरमान है कि विकार में जाने वाले बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। परमात्मा दोष किसी को भी नहीं देते हैं, परंतु नियमों को, मर्यादाओं को लेकर गंभीरता से डायरेक्शन देते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हम सब भी गंभीरता से उसका पालन जरूर करें। कल पहले भी डायरेक्शन पर चलकर मददगार बने थे, अभी पुनः आज्ञाकारी बन हमें मददगार बनना है। हम ईश्वरीय औलाद हैं, ये सदा याद रखना है। और चूंकि ईश्वरीय औलाद हैं इसलिए समझते रहें परमात्मा की हम में बहुत रॉयल्टी होनी चाहिए। जो आज्ञाकारी हैं वे ही ईश्वरीय औलाद है, वे ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले गोप गोपियां कहलाते हैं। ब्रह्मा का जिक्र सभी धर्मों में है, परंतु जब सच में ब्रह्मा द्वारा परमात्मा पाठ बजाते हैं
तो कोई पहचान नहीं पाता। जब पहचानते हैं अंत में तो विनाश हो जाता है, और जब यादगार बनाते हैं तो तीनों कर्तव्य परमात्मा के दिखाने की जगह ब्रह्मा के जड़ चित्र ही ऐसे बनाते हैं जिसमें 3 मुख होते हैं, और उसी को सत्य समझते हैं। संगम युग में जब फिर से साधारण ब्रह्मा का पाठ आ जाता है तो प्रश्न करते हैं या फिर यकीन ही नहीं करते हैं कि ये ब्रह्मा है। ज्ञान के सागर जो ज्ञान सुनाते हैं उस पर ध्यान नहीं देकर ब्रह्मा में संशय करते ही बिता देते हैं और अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाने से वंचित रह जाते हैं। जो सच्चे ब्राह्मण बनते हैं वे फरिश्ता बनते हैं, और जो फरिश्ता बनते हैं वे ही फिर देवता बनते हैं। विधि पूर्वक हर कार्य होता है और विधि पूर्वक प्राप्ति होती है। विनाशी दुनिया की विनाशी भूख से खुद को मुक्त करना है, और अभी सारा ध्यान ईश्वरीय पढ़ाई में लगाकर खुद को हमें परिवर्तन करना है। परमात्मा खजानों से भरपूर करना है, परमात्म खजानों से स्वयं को भरपूर करना है। फिर विश्व कल्याण के कार्य में सेवाधारीपन हासिल रहना है। परमात्मा से मिले सूक्ष्म खजानों से सभी की श्रीमद् प्रमाण सेवा करनी है। दाता परमात्मा, हम आत्माओं से कुछ नहीं लेते हैं, सिर्फ श्रीमद् प्रमाण कलयुगी तन मन धन संपन्न संपर्क को यूज कर उसे पवित्र बनाने की विधि बताते हैं। जो भी हम सफल करते हैं उसके बदले 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। परमात्मा को बुद्धि से सब सौंपकर उनकी अमानत समझकर उनकी राय पर चलना है। परमात्मा का फरमान है कि अब डायरेक्शंस को अमल में लाओ। ओम शांति।